गांधी साहब अलमौरद लाहौर ने कुछ अर्सा पहले एक मसीही मजहबी रहनुमा को मदऊ किया था। उन्होंने लेक्चर दिया था। उनसे एक सवाल किया गया था नबियों के बारे में कि बाइबल में बाज़ नबियों का जो किरदार बयान हुआ है वो अम, उन अंबिया के शान शान नहीं है। तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया था कि ये फ़र्क है आप किस नज़र से देखते हैं। आप नबियों को मासूम मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारा मौक़िफ़ है उनके बकौल कि वो भी इंसान ही होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो उस माशरे में नुमाया लोग होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास ऐसी कौन सी नस है कि हम पेश कर सकते हैं कि नबी मासूम होते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम अभी सूरह नमल दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उसमें से ना मूसा से जो कत्ले खता हुआ था, अल्लाह ताला ने तो माफ़ कर दिया कैटेगोरिकली, लेकिन क्या उन्होंने इसकी कोई कंपनसेशन दी उस फैमिली को, उस उनका जो मकतूल के वरसा को। ये हमें कोई तारीख से नहीं मिलती चीज़। आया कि आपकी नज़र में कोई बाइबल में ऐसी चीज़ बयान हुई है कि उन्होंने जब मिस्र गए हैं तो फैमिली से कोई रुजू किया हो या उनको कंपनसेट करने की कोशिश की हो। मैं आखिरी हिस्से का जवाब पहले दे देता हूँ। अल्लाह ताला की जो शरीयत है जिसमें ये बताया गया है कि कत्ल खता हो जाए तो क्या सूरत होगी, कत्ल अम्द हो तो क्या सूरत होगी, ये पहली बात बनी इसराइल को दी गई है। इससे पहले कोई मुसलमान कौम वजूद में नहीं आई। अल्लाह ताला ने नबूवत के पहले दौर में पै दर पै पैगंबर भेजे हैं। ये बताया है कि वले कुल्ल उम्मत रसूल, हर उम्मत में, हर कौम में हमने रसूल भेजा, लेकिन लोगों ने उसको मानकर नहीं दिया। 2, 4, 10, 20 कुरान मजीद ने उनमें से मुंतखब रसूलों का जिक्र करके बता दिया है कि बाज़ जगह घर वाले भी ईमान नहीं लाए। सैयदना नूह की दावत सबसे ज़्यादा तफसीली है, यानी कमो बेश 1000 साल या 950 साल तक फैली हुई। उसमें भी एक कश्ती के बराबर लोग हैं जो कौम में से निकले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने निजात अता फरमाई। तो कोई मुसलमान कौम कौमी हैसियत से वजूद में नहीं आ सकी। चुनाचे सारी शरीयत फर्द से मुतल्लक रही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक। वो जब वहाँ से अपनी कौम को लेके निकले हैं और उनको फ़लस्तीन में आबाद करने के लिए अल्लाह ताला ने नबूवत के दूसरे दौर की इब्तिदा की है, तो पहली मर्तबा एक मुसलमान कौम वजूद में आई है। कमोबेश वो भी 500 साल तक मिस्र में गुजारने के बाद। वो अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनको शरीयत दी गई। तौरात इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में शरीयत का पहला बयान है। इससे पहले शरीयत इनफरादी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है, यानी हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कुछ रसूम व आदाब की पाबंदी करेंगे, फ़र्द की हैसियत से जो दीन के अहकाम हैं वो बता दिए गए हैं। मुआशरे से मुतल्लक या सोसाइटी से मुतल्लक जो मसाइल पैदा होते हैं वो ज़ेर बहस ही नहीं आए। इसी वजह से जब तौरात में पहली मर्तबा शरीयत दी तो उसको नाम ही यही दिया गया, यानी दीन की बाकी हिदायत तो मालूम थी। तौरात को पढ़ने वाले ताज्जुब करते हैं कि उसमें तो कोई आखिरत का बयान नहीं है, उसमें तो ईमानियात पर कोई गुफ्तगू नहीं है। वहाँ शरीयत है। शरीयत के दुनियावी तकाजे क्या हैं, उखरवी तकाजे क्या हैं, बस उनको बयान कर दिया गया है। तो इसलिए वहाँ उनके सामने इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अगर कोई मिस्र का कानून होगा और उसके तहत उस वक्त अगर वो गिरफ्त में आ जाते, कोई कार्रवाई होती। जब वो दोबारा गए हैं, एक किस्सा माजी हो चुका था। अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो वो उन्होंने नहीं करनी थी, वो फ़िरौन ने करनी थी या उसके आयानो अकाबिर ने। ना बाइबल में उसका कोई जिक्र है और ना हमारे यहाँ उसका कोई जिक्र है कि इस तरह की कार्रवाई की गई या इस तरह का कोई मामला हुआ। मुझे अंदेशा है कि कत्ल खता का मामला उनके नज़दीक था ही नहीं, वो उसको लाजमन कत्ल अम्द करार देते।
اور قتل عمد میں وہی صورت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی قوم کا ہے تو کوئی رعایت ہو جائے گی، اور اگر وہ غیر قوم کا ہے تو پھر کون چھوڑنے والا ہے. اسی لیے انہوں نے اس موقع پر وہاں سے نکل جانا مناسب سمجھا. یعنی ان سے قتل خطا ہوا تھا، لیکن اسی بات کا امکان تھا، بلکہ گمان غالب یہی تھا کہ اس کو قتل خطا نہیں مانا جائے گا. تو یہ تو دوسرے حصے کا معاملہ ہے. آپ نے پہلے حصے میں کیا بات پوچھی تھی؟ کہ ہم کیا نص پیش کر سکتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ پہلے اس پر جو مضمون لکھا ہے وہ میزان میں ہے، عصمت انبیاء یا نبی کی عصمت کے عنوان سے. اس کو آپ نکال کے پڑھ لیجئے. قرآن مجید میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا. قرآن میں یہ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر خیر الناس ہوتے ہیں، اور اصول میں یہ بات ٹھیک ہے کہ خیر الناس ہونے کے معنی یہی ہے کہ بحیثیت مجموعی وہ اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں. یہ قرآن نے بتایا ہے. اس کے بعد جب انہیں اللہ پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیتا ہے تو ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ حفاظت دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے. یعنی جو دین انہیں دیا گیا ہے وہ اس کو بے کم و کاس پہنچا دیں. اس حفاظت کو خود قرآن نے سورہ جن میں بیان بھی کر دیا ہے کہ ہم ان کے دائیں بائیں پہرے لگا دیتے ہیں. وہ ادنا درجے میں اس میں کوئی تبدیلی تغیر نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ بے کم و کاس پہنچا دیتے ہیں. تو یہ عصمت یا حفاظت کا ایک پہلو ہے. دوسرا یہ کہ وہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی پر انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا، تاکہ لوگوں کے لیے ان کی کوئی غلطی نمونہ نہ بن جائے. تو یہ دونوں پہلو قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں، قرآن مجید نے ان کی وضاحت کر دی ہے. یہی اس کا مفہوم ہے. یہ بات کہ غلطی کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں رہتی باقی، یا ان کو اس طریقے سے غلطیوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں فرمائی. عصمت کا یہی دائرہ ہے. اس کو آپ میزان میں دیکھ لیجیے، وہاں میں نے اس کو ہر پہلو سے بیان کر دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. بہت شکریہ. یہ سوال جس پس منظر میں آپ اگلا سوال کے بارے میں بھی چند حرف میں کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں سے بھی ہو سکتی ہے، وہاں بحث یہ نہیں ہے کہ پیغمبروں سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں. وہ بات اتنی کبھی ہے کہ وہ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہونی چاہیے.